सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दीजिएगा। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है, ये दोस्तों कोशिका यानी कि सेल है। देखिए, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सभी दोस्तों क्या है, सेल्स हैं। तो आज इन्हीं के बारे में सब कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो के एंड में दोस्तों एक मैंने टेस्ट भी रखा है, इसी वीडियो से क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको वो टेस्ट बहुत ईजी लगने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्म, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। देखिए, कोशिका का सबसे छोटी कोशिका ये है और इसके अंदर दोस्तों डीएनए भी पाया जाता है। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है। तो माइकोप्लाज्म दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे या किन से निर्मित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये निर्मित होती है मेरे प्यारे दोस्तों किससे। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है सेलुलोज से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। देखिए, जो सेल है ना हमारी, ये पूरी सेल है। ठीक है, इसकी जो सबसे बाहर वाली दीवार है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं। राइट आंसर इज प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, ये आपका होता है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, और ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, इसको बोलते हैं दोस्तों। ये दिखने में ऐसी होती है, बाकी अभी आपको जब सेल पूरी दिखेगी तो ये ऐसे दिखती है। ऑलराइट, और देखिए, अगर आपको हमारा एक कॉन्सेप्ट दोस्तों पसंद आता है, क्योंकि इसमें आपकी मान के चलिए हमारी डबल ट्रिपल दोस्तों कई गुना मेहनत हो जाती है ये इस टाइप से क्वेश्चन बनाने में और नॉर्मल क्वेश्चंस बनाने में। तो प्लीज़ आपसे इतनी आसान करते हैं कि वीडियो को आप खुद तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। अच्छा कंटेंट है दोस्तों, जितने भी दोस्तों को पहुंचाएंगे वो खुद ही आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि जब तक शेयर नहीं होती ना वीडियो, वो दूसरों तक पहुँच नहीं पाती है। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा फोकस करके बोलते हैं इस चीज़ को। पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों, पादप कोशिका को सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लवक, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर का प्लेटफॉर्म किसे कहते होगा, यहाँ पे ये कौन ही होगा। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं राइबोसोम्स को, यानी कि सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, हमारी सेल्स है, इसमें दोस्तों ये अंदर वाला ये जो पार्ट है ना, ये वाला, अब इसमें भी जो ये आपको दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट से, ये होते हैं दोस्तों राइबोसोम्स। तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे चीज़ों को, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध पराग में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ये वाला पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये होता है दोस्तों इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है दोस्तों। देखिए, ये कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों एजिंग, यानी कि यंग एज से देखिए बुढ़ापे में बदलना कहलाता है। और बहुत सारे चेंजेस जब आते हैं तो एजिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।